हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइल्ड नर्सिंग टेक। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्लेसेंटा। हम जानेंगे कि प्लेसेंटा क्या होता है, इसका विकास कैसे होता है तथा इसके क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे प्लेसेंटा की। तो प्लेसेंटा को हिंदी में अपरा नाम से भी जाना जाता है। अपरा प्रेगनेंसी में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि विकासशील फीटस को मदर की गर्भाशयी व्यक्ति से जोड़ के रखता है। ये क्या है? ये मदर की यूट्राइन वॉल्व है तथा ये प्लेसेंटा है। ये क्या करता है? जो डेवलपिंग फीटस होता है उसको मदर की यूट्राइन वॉल्व से जोड़ के रखता है। नेक्स्ट, यहाँ माता के रक्त में फीटस द्वारा पोषक पदार्थ लेने, गैसों का आदान प्रदान करने तथा मादा के ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को त्यागने में फीटस की सहायता करता है। जो फीटस होता है उसको अब न्यूट्रिएंट्स की भी आवश्यकता होती है तो वो उसे प्लेसेंटा के द्वारा मिलते हैं, और जो गैसेस होती हैं वो भी एक्सचेंज प्लेसेंटा के द्वारा होता है। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कैसे होता है? तो फर्स्ट है इसमें प्लेसेंटा का विकास फीटस एवं मदर दोनों से ही मिलकर होता है, परंतु इसका प्रमुख भाग फीटल ओरिजिन का होता है। जो प्लेसेंटा होता है उसका विकास फीटस एवं मदर दोनों से ही होता है, लेकिन इसका जो प्रमुख पार्ट होता है वो फीटल ओरिजिन का होता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आरोपण। आरोपण को इंग्लिश में इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन की क्रिया निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन के लगभग 6-7वें दिन प्रारंभ हो जाती है तथा लगभग 11वें दिन यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। जो इम्प्लांटेशन होता है वो फर्टिलाइज्ड एग का होता है। फर्टिलाइज जब एग हो जाता है तो 6ठे दिन से लेके 11वें दिन तक यह प्रोसेस चलती है, और जो एग होता है वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर में इम्प्लांट हो जाता है। अभी हमने पढ़ा कि इम्प्लांटेशन हो गया। अब इम्प्लांटेशन के 2 दिन बाद या फर्टिलाइजेशन के लगभग 13वें दिन ट्रोपोब्लास्ट की जो सिंसियोट्रोपोब्लास्ट होती हैं उनसे क्या होता है, उंगली नुमार उभार बाहर निकलने लगते हैं जिन्हें कोरियोनिक बिलाई कहते हैं। कोरियोनिक बिलाई कहलाती हैं। ट्रोपोब्लास्ट की बेसल डेसिडुआ वाले भाग से सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, ब्लड सप्लाई होती है, और इस भाग में बिलाई भी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। अब ट्रोपोब्लास्ट के इस भाग को कोरियोनिक फ्रेंडोसम कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये ट्रोपोब्लास्ट का सिंसियोट्रोपोब्लास्ट पार्ट होता है। तो इसमें से क्या होता है कि कुछ उंगली नुमान ये संरचनाएं निकलने लगती हैं जिन्हें कोरियोनिक बिलाई कहते हैं, और ये जो है ये बेसल डेसिडुआ वाला पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, जब ये बिलाई और अधिक ग्रोथ करने लग जाती हैं तो इनमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, और इनमें इस जगह पे जो बिलाई होती हैं काफ़ी अधिक पाई जाती हैं। तो ब्लड सप्लाई बढ़ जाने के कारण ट्रोपोब्लास्ट के इस वाले पार्ट को कोरियोनिक फ्रेंडोसम कहते हैं। कोरियोन फ्रेंडोसम तथा डेसिडुआ बेसिलाई मिलकर प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। जो कोरियोनिक फ्रेंडोसम होता है और जो डेसिडुआ बेसिलाई होती हैं वो मिलकर प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। ये जो इसमें अपर पार्ट है जिसको मार्क किया हुआ है ये डेसिडुआ वाला होता है। ये वाला जो पार्ट है ये डेसिडुआ वाला पार्ट है, और ये जो नीचे ये जड़ टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है कोरियोनिक फ्रेंडोसम। कोरियोनिक फ्रेंडोसम वाला पार्ट है। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो यहाँ पे प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मैच्योर प्लेसेंटा। मैच्योर प्लेसेंटा क्या होता है? टर्म के समय मैच्योर प्लेसेंटा का वजन लगभग 500 ग्राम तथा इसका व्यास लगभग 22 सेंटीमीटर होता है। जो मैच्योर प्लेसेंटा होता है इसमें वजन कितना होता है? 500 ग्राम,
और इसका जो व्यास होता है, ये जो आपको केंद्र होता है, ये इसका यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है, ये इसका व्यास होता है, जो कितना होता है 22 सेंटीमीटर। मैच्योर प्लेसेंटा एक सर्कल डिस्क के समान प्रतीत होता है, सर्कुलर डिस्क के समान प्रतीत होता है। जो मैच्योर प्लेसेंटा होता है एक डिस्क के समान लगता है, डिस्क के समान इस तरह का। एक डिस्क कैसी होती है, गोल होती है, तो प्लेसेंटा भी अपना डिस्क के समान ही लग रहा है। इसके बाद आता है इसका कलर। इसका कलर गहरा रेडिश ब्लू होता है। जो ये इसका कलर होता है रेडिश ब्लू होता है। कैसा होता है, रेडिश ब्लू। इसके बाद आता है प्लेसेंटा का केंद्रीय भाग। जो प्लेसेंटा का सेंट्रल पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा थिक, जबकि किनारों की तरफ इसकी मोटाई कम होती है। जो ये बीच वाला पार्ट होता है ये कैसा होता है, थिक होता है, और ये साइडों से कैसा होता है, पतला होता है। इसकी मोटाई साइडों से कम होती है और बीच में से अधिक होती है। मैच्योर प्लेसेंटा लगभग 22 से 24 इंच या 55 से 60 सेंटीमीटर लंबी नाल या अम्लाइकल कॉर्ड, जिसे इंग्लिश में अम्लाइकल कॉर्ड बोलते हैं, के द्वारा फीटस से जुड़ी रहती है। ये जो इसमें स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो, ये जो इसमें लटकी हुई है, ये अम्लाइकल कॉर्ड होती है। इसकी लंबाई होती है 22 से 24 इंच। अब नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के कार्य क्या होते हैं? तो प्लेसेंटा द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्य प्रमुख हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं। तो सबसे पहले आता है श्वसन संबंधी कार्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेटरी फंक्शन। सेकंड है पोषण संबंधी कार्य, जिसे बोलते हैं न्यूट्रिटिव फंक्शन। अब थर्ड है उत्सर्जी संबंधित कार्य, जिसे बोलते हैं एक्सक्रेटरी फंक्शन। फोर्थ है सुरक्षा संबंधी कार्य, जिसे बोलते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन। फिफ्थ है हार्मोन का उत्पादन, प्रोड्यूसन ऑफ हार्मोन्स। सिक्स है रोग प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करना, प्रोड्यूसन ऑफ इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी फंक्शन। तो इसका रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या होता है? विकासशील फीटस द्वारा प्लेसेंटा के द्वारा O2 ग्रहण करता है तथा CO2 का त्याग करता है। माता से इंट्रावीनस स्पेस में आने वाली ऑक्सीकृत रक्त से ऑक्सीजन अम्लाइकल वेन द्वारा फीटस तक पहुंचाई जाती है तथा इससे आने वाली CO2 यूट्राइन वेन द्वारा वापस मदर के ब्लड में मिल जाती है। तो जो इंट्रावीनस स्पेस होता है वो ये वाला पार्ट जो ये है, जो खाली जगह होती है, ये होती है इंट्रावीनस स्पेस। तो इसमें क्या होता है, मदर के ब्लड आता है जिसमें ऑक्सीजन होती है, तो वो अम्लाइकल वेन द्वारा फीटस में चला जाता है तथा CO2 को लेकर यूट्राइन वेन द्वारा वापस मदर में ले आता है। फिर सेकंड है पोषण संबंधित कार्य, न्यूट्रिटिव फंक्शन। तो इसमें न्यूट्रिटिव फंक्शन है फीटस को इसके विकास के लिए पोषण पदार्थों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। मदर से इंट्रावीनस स्पेस तक आने वाले ब्लड में इन पदार्थों की बहुतायत होती है, जहाँ से ये फीटस तक पहुँचती है। बहुतायत का मतलब होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं पदार्थ, ब्लड में इन पदार्थों की बहुतायत होती है, मतलब ब्लड में ये पदार्थ पाए जाते हैं। उसके बाद है एक्सक्रेटरी फंक्शन, उत्सर्जी फंक्शन। फीटस के वेस्ट प्रोड्यूसन जैसे यूरिया, अम्ल, क्रिएटिनिन आदि प्लेसेंटा द्वारा माता के ब्लड तक पहुंचते हैं। जो प्लेसेंटा होता है, अम्लाइकल वेन होती है, जो यूट्राइन वेन होती है, वो क्या करती है, इन उत्सर्जी पदार्थ जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन्हें प्लेसेंटा से ब्लड के थ्रू मदर में ले जाती है। फोर्थ आता है सुरक्षा संबंधी कार्य, मतलब प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्लेसेंटा माता एवं फीटस के मध्य अवरोध, मतलब बैरियर के रूप में कार्य करती है। यह माता के रक्त में मौजूद
कई हानिकारक को फीटस तक जाने से रोककर उसे सुरक्षा प्रदान करती है। जो ये होती है प्लेसेंटा क्या करती है, एक बैरियर का कार्य करती है। तो ये बैरियर क्या करता है, जो हानिकारक होते हैं उनको भ्रूण तक जाने से रोकता है। हालांकि माता एवं फीटस के मध्य पाए जाने वाला बैरियर इनकम्प्लीट होता है। यही कारण है कि कई हानिकारक एजेंट जैसे रूबेला वायरस, पोलियो वायरस, कचरे का वायरस, क्षय रोग का जीवाणु, मलेरिया का परजीवी आदि प्लेसेंटा बैरियर को पार कर माता के फीटस तक पहुंच जाते हैं। ये बैरियर पूरी तरह से नहीं होता, ये इनकम्प्लीट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रूबेला वायरस होता है, पोलियो वायरस होता है और जो मलेरिया और क्षय रोग के परजीवी पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस तक पहुंच जाते हैं, जिससे उसे क्या कर देते हैं, क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इसके बाद आता है हार्मोन प्रोड्यूसन। तो हार्मोन प्रोड्यूसन क्या होता है, प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के दौरान एंडोक्राइन ग्लैंड का भी कार्य करता है। मतलब जो प्लेसेंटा होता है वो किसकी तरह कार्य करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है। इसके द्वारा कई हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। जो प्लेसेंटा होता है काफ़ी सारे हार्मोन को स्रावित करता है, प्रेगनेंसी के दौरान अति महत्वपूर्ण होता है। प्लेसेंटा द्वारा उत्पादित प्रमुख हार्मोन निम्न है। जो प्लेसेंटा होता है वो जो हार्मोन उत्पन्न करता है उनमें से कुछ प्रमुख हैं। फर्स्ट है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, सेकंड है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, थर्ड है ईस्ट्रोजन हार्मोन और फोर्थ है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये जो हार्मोन होते हैं ये बेबी के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं और मदर के लिए भी ज़रूरी होते हैं। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं।